नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशलता से होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की हिंदी की कक्षा में। आज की इस कक्षा में मैं आपको एक नए स्वर औ से अवगत कराऊंगी, इसका परिचय कराऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगी औ से कौन कौन से शब्द होते हैं, किस प्रकार से औ लिखा जाता है, साथ ही साथ आज का गृह कार्य आपको किस प्रकार से करना है, यह भी मैं आपको आज की कक्षा में बताऊंगी। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं नया स्वर औ सीखने के लिए? शाबाश प्यारे बच्चों। तो चलिए हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करने से पहले हम अपने सभी स्वरों को दोहराएंगे अ से आह तक। तो मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ इन सभी स्वरों को अ से आह तक दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा, खाली। शाबाश प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको स्वर औ से परिचित कराऊंगी। यह ओ के बाद आने वाला स्वर है। स्वर औ से यूं तो बहुत सारे शब्द होते हैं, पर मैं आपको आज कुछ शब्दों से परिचित कराऊंगी। तो पहला शब्द है औरत। औरत, आपकी माँ, आपकी दादी, नानी, बहन, बुआ, ये सभी क्या है? औरत। औरत। और औरत शब्द किससे शुरू होता है? औ से। आप पहला अक्षर देखिए, यह लिखा है औ, औरत। दूसरा है औषधि। औषधि, जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, अगर आपको डॉक्टर के पास यानी कि चिकित्सक के पास जाना होता है, तो वह आपको क्या देते हैं? औषधि। औषधि। कई बार माँ घर पे ही काढ़ा बना करके आपको पिलाती है, ताकि आपकी तबीयत जो है वह सही हो सके। तो यह है औषधि, जिसे हम अंग्रेजी में मेडिसिन भी कहते हैं। तीसरा शब्द है औजार। औजार, अगर आपके माता पिता की कभी गाड़ी वाहन खराब हो जाता है, तो वह किसके पास जाते हैं? मैकेनिक के पास। जी हाँ, और वह अपने औजारों से, अपने टूल से आपके माता पिता की वाहन को, गाड़ी को ठीक करते हैं। तो उस समय जो औजार, टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं औजार। तो प्यारे बच्चों, हम सभी शब्दों को एक बार दोबारा दोहराएंगे। औरत, औषधि, औजार। और ये सभी शब्द किस स्वर से शुरू होते हैं? जी हाँ, औ से। औ से। और औ किसके बाद आता है? ओ के बाद। ओ के बाद। तो अब प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगी हम ओ स्वर कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी जैसे कि जानते हैं और अपनी अभी तक की सभी कक्षाओं में हिंदी विषय पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है, हमारी हिंदी की जो कार्य पुस्तिका होती है, उसमें 5 रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं प्यारे बच्चों? 5 रेखाएं होती हैं, जिसमें से पहली और आखिरी रेखा हम मात्रा लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, और बीच की 3 रेखाओं में हम अपने अक्षर, स्वर लिखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आज स्वर औ को किस प्रकार से लिखा जाता है यह जानते हैं। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ में आपको अपनी पेंसिल को पकड़ना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम स्वर उ बनाएंगे। यह कौन सा स्वर है? उ, छोटा उ। इसके बाद हम एक बड़ी रेखा बनाएंगे, उसके बाद हम एक खड़ी रेखा बनाएंगे। क्या आप सभी पहचान सकते हैं यह कौन सा स्वर है? जी हाँ, यह है अ।
हम अ की ध्वनि को जब अपने मुंह से निकालते हैं तो हमें अपने गले से इसकी ध्वनि निकालनी होती है। अनार, अजगर, अखरोट। तो प्यारे बच्चों, यह कौन सा स्वर बन गया? अ। इसमें हम एक खड़ी रेखा और अगर लगा देते हैं तो अब ये कौन सा स्वर बन जाएगा प्यारे बच्चों? आ की ध्वनि का प्रयोग करते समय हमें अपना मुंह बड़ा यानी कि ऊपर की तरफ खोलना होता है। तो प्यारे बच्चों, पहले हमने छोटा ऊ बनाया, बड़ी रेखा, खड़ी रेखा तो स्वर अ बना, एक और खड़ी रेखा बनाई तो स्वर आ बना। अब हम प्यारे बच्चों एक तिरछी रेखा बनाएंगे। तिरछी रेखा के साथ हम इसमें छोटा सा गोला बनाएंगे। तो क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन सा स्वर है? जी हाँ प्यारे बच्चों, यह है ओ। यह है स्वर ओ। आज की कक्षा में क्योंकि हम स्वर ओ के बाद औ जो आता है वह बनाना सीख रहे हैं, तो हम एक तिरछी रेखा और बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे और इसके पश्चात आपको एक बड़ी रेखा बनानी है। तो यह कौन सा स्वर बन जाएगा प्यारे बच्चों? औ। औ की ध्वनि को निकालते समय आपके मुंह को थोड़ा चौड़ा आपको खोलना है ताकि इसकी ध्वनि सही प्रकार से आ सके। औ। तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। छोटा ऊ, बड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, इसके पश्चात आपको एक और खड़ी रेखा बनानी है, तिरछी रेखा जिसमें छोटा सा गोला बनाना है आपको, एक और खड़ी रेखा, इसमें भी आपको एक छोटा सा गोला बनाना है, फिर एक और बड़ी रेखा से आपको यह स्वर पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने आज यह भली भांति समझा होगा हमें स्वर औ बनाना है और किस प्रकार से बनाना है। अब मैं प्यारे बच्चों आपसे निवेदन करती हूँ, कृपया अपनी कार्यपत्रक पुस्तक खोलिए। इस पुस्तक में आपको पृष्ठ संख्या 42 निकालनी है। इस पृष्ठ पर आप देख पा रहे होंगे स्वर औ लिखा है और औ से क्या होता है? जी हाँ, औजार। यहाँ पे कुछ औजार बने हुए हैं। साथ ही साथ इसमें कार्य करने के लिए आपको कार्य दिया हुआ है। यह कार्य कैसे करना है यह भी मैं आपको समझा देती हूँ। यह आपका आज का गृह कार्य है। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे पृष्ठ संख्या 42 में जो कार्य आपको करने के लिए दिया है, इसमें आपको तिरछी रेखाएं बनानी है। तो तिरछी रेखाएं बनाने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदी की कार्य पुस्तिका में 5 रेखाएं होती हैं, पहली और आखिरी हम मात्रा लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। बीच की 3 रेखाओं में हम अपने स्वर और अक्षर लिखते हैं। क्योंकि हमें तिरछी रेखाएं बनानी है तो आपको इस प्रकार से उन्हें बनाना है। आपको अपनी कार्यपत्रक में आज के गृह कार्य में तिरछी रेखाएं बनानी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको आज का गृह कार्य करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की इस कक्षा में आपने स्वर औ से शुरू होने वाले शब्द और उससे किस प्रकार से लिखा जाता है यह भली भांति समझा होगा और साथ ही साथ आपने यह भी जरूर जानना होगा आज का गृह कार्य हमें किस प्रकार से करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।